सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अक्षिता किचन को और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मशरूम मटर, ये बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आती है और बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आइए देखिए हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पे हमने 150 ग्राम मशरूम लिए, 100 ग्राम मटर लिए, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च। ये टेस्ट अकॉर्डिंग आप जैसे भी एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और ये हल्की सी मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है और एक बड़ा चम्मच मसाले का पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्च लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे कट कर लिया है, 6-7 लहसुन की कलियाँ लिए, यहाँ पे ये 3 प्याज लिए और 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पे मैंने मसालों का पेस्ट बना लिया है, प्याज को पीस लिया है, यहाँ पे अदरक और ये लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने हरी मिर्च और टमाटर को यहाँ पे हमने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें मशरूम डाल लेंगे। मशरूम को मैंने अच्छे से धो के किचन टॉवल से पोंछ लिया है, इसमें पानी नहीं है। तो पहले हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम मीडियम गैस पे मीडियम या लो गैस पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं कर लेंगे वरना ये जल सकती है। और इसे हल्का सा, ज़्यादा क्रंची नहीं करना, हल्का सा कच्चा कच्चा टेस्ट रखना है हमें, उससे ये खाने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशरूम पहले से फ्राई हो चुकी है और ये कम भी हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे यहाँ पे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने मशरूम निकाल लिया फ्राई करके। अब हम इसमें मसाले फ्राई करेंगे। सबसे पहले जीरा डाल देंगे, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ में प्याज भी डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस यहाँ पे मैंने लो कर रखी है वरना मसाला जल जाएगा। अब ये पहले से फ्राई हो चुकी है, अब देख रहे हैं इसमें से तेल और प्याज अलग हो रहे हैं। तो ये परफेक्ट है, मसाला तैयार है, भून चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर भी फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज को भूनते टाइम पे लो गैस कर रखी थी, तो उसको भूनने के लिए हमें 1.5 मिनट का टाइम लगा। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे मसाले को भूनते टाइम प्याज वगैरह को और टमाटर को यहाँ पे मुझे टोटल 4 मिनट का टाइम लगा है। अब मैं इसमें सारे मसाले भी डाल दूँगी। सारे मैंने मसाले साथ में डाल दिए और इसे एकदम लो गैस पे पकाएंगे। इसमें हल्दी वगैरह अच्छे से सब पक जाए। मैं यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1-2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। और फिर वापस से हम इसे लो गैस पे पकाएंगे। इससे मसाला और तेल अलग हो जाना चाहिए जब तक हमें इसे भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल और मसाला अलग हो गया है सब, तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी।
और हल्का सा इसे मसाले में भून लूँगी 1 मिनट के लिए। यहाँ पे 1 मिनट हो गया है, मैंने वापस इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें मशरूम भी डाल दूँगी। यहाँ पे हम लो गैस कर देंगे और इससे मसाले में अच्छे से मशरूम मटर को भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये अच्छे से मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम ग्लास इसमें पानी डाल दिया है और अब इसको हम ढक देंगे और मीडियम गैस पे हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। एक बार हम सब्जी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा अभी थोड़ा इसमें पानी है, तो अभी हमें थोड़ा सा इसे थिक करना है, तो हम इसे वापस फिर से ढक देंगे। यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है पहले से। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी ठीक लगे तो आप अपने घर पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए।